और अब बात SC ST आरक्षण पर सियासी संग्राम की करेंगे। कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला। केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, ये आरोप लगाए गए हैं। ST को ST से और SC को SC से लड़ाना चाहती है सरकार, ये बयान भी दिए। SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण संभव नहीं है। उन्होंने कहा यह आरक्षण संस्कृति के आधार पर मिला हुआ है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उचित कदम उठाना चाहिए। इस मामले का सरकार ने नहीं करवाया कोई समाधान तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये चेतावनी भी उनकी ओर से जारी की गई। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ST SC का कोटे में कोटे बंटवारे का आया है, मैं उस फैसले से बिल्कुल असहमत हूँ। वो फैसला संवैधानिक फैसला नहीं है और उस फैसले के पीछे मैं समझता हूँ कि सरकार की कहीं न कहीं लापरवाही रही है, कहीं न कहीं सरकार की नेग्लिजेंसी रही है कि ऐसा फैसला आ गया। ST SC कोटे का कोटे में बंटवारा का संवैधानिक प्रोविजन नहीं है। OBC के पैरामीटर्स और EWS के पैरामीटर्स और ST SC के पैरामीटर्स भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं आरक्षण के लिए। ST का पैरामीटर जो आरक्षण का होता है वो एक उसकी कल्चर से होता है, उसकी जो संस्कृति उससे होता है, उसकी संस्कृति अलग होती है। और जो SC के पैरामीटर्स होते हैं वो उनके सामाजिक डिफरेंस के पैरामीटर्स होते हैं, उनके दलित पढ़ने के पैरामीटर से आरक्षण होता है, उनके जो समाज में असमानता वो पैरामीटर होते हैं। और ये जो फैसला है वो ऐसा फैसला है जैसे भाई कोई OBC के पक्ष में किया हो, EWS के पक्ष में किया हो। इसलिए पूरे समाज के अंदर सारी ST SC के अंदर इन फैसलों का ज़बरदस्त विरोध है। सरकार को तुरंत इसके ऊपर कोई न कोई स्टेप लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के अंदर इनकी जनसंख्या करीब। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल पहले लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। इस देश में सारी संस्थाओं को सस्पेंड किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता जाने का खतरा सता रहा था। ऐसे में वो जिस पार्टी को चला रहे हैं उसके बारे में विचार करें। ये देश कांग्रेस की झूठी बातों में नहीं आने वाला। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरक्षण को लेकर झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन देश बहकावे में नहीं आया। कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र को खत्म करने का काम करने वाला रहा है। आज के 50 साल पहले इस देश में बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद किया गया क्योंकि वो नागरिक अधिकारों की आवाज़ उठा रहे थे। इस देश में सारी संस्थाओं को सस्पेंड किया क्योंकि इंदिरा जी को अपनी सत्ता का खतरा नज़र आ रहा था। इस देश में गांधीवादी मतलब जो गांधी जी के मार्ग पे चलते थे उन संस्थानों को भी बंद किया गया क्योंकि इंदिरा जी की तानाशाही को पसंद नहीं करते थे। तो राहुल जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि 5000 साल पुराना ना जाके देखें। 50 साल पहले देश के लोकतंत्र को जिन्होंने कुचलने का काम किया, उन इंदिरा जी की जिस पार्टी को वो चला रहे हैं उसके बारे में वो विचार करें। ये देश कांग्रेस की झूठी बातों में नहीं आने वाला है। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अजमेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही स्पीकर हेल्प टेस्ट की शुरुआत की ताकि यहां आने वाले मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल सके और उन्हें समस्या होने पर वो इस स्थान पर पहुंचकर जानकारी ले सके। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में एक पौधा मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत परिसर में पौधे भी लगाए। इसके साथ ही सैंपल लेने के लिए नवीन प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। आज JLN हॉस्पिटल जो पूरे संभाग का अस्पताल है, उस अस्पताल में निरंतर सेवाओं में सुविधा हो, मरीजों को लाभ मिले और इतना विस्तार हो गया कि कई जो मरीज़ आते हैं या उनके अटेंडेंस आते हैं उनको ध्यान भी नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इसके लिए यहाँ पर अध्यक्ष हेल्प डेस्क यहाँ पे प्रारंभ की है जिसमें 3 लोग बैठेंगे। जो भी आएगा और वहाँ पे सारा डिस्प्ले भी हुआ है, उनको देखें मुझे कौन से कमरे में जाना है, किससे मिलना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कौन सा वार्ड कहाँ है, पूरी उसमें जानकारी है।
बुलेटिन में अब बात फीस बढ़ोतरी पर बवाल की करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के नए सत्र में 10% फीस बढ़ाने के फैसले का छात्र विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साफ कहना है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। छात्रों का कहना है कि फीस ना बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने गुपचुप फैसला लेते हुए फीस में इजाफा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। फीस वर्दी गो बैक, गो बैक, गो बैक। आरयूबीसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इन दिनों छात्र संघ चुनाव का शोर हल्का पड़ गया है और फीस इजाफे का विरोध जोर शोर से हो रहा है। छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से फीस को बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद प्राइवेट और सरकारी विश्वविद्यालयों के बीच फीस का जो अंतर है वो नहीं बचेगा। ऐसे में कमजोर वर्ग से आने वाले छात्रों पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। उच्च शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में इन दिनों छात्र संघ चुनाव का शोर कम और फीस वृद्धि का विरोध ज्यादा देखने को मिल रहा है। सभी छात्र संगठन और सभी ब्रांचेस के छात्र एकजुट होकर के फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय ने 2023 और 24 में फीस ना बढ़ाने का फैसला किया था, जबकि 2022 और 23 में 10% फीस बढ़ाई गई थी। लेकिन अब फिर से फीस वृद्धि होने पर छात्र अब इसके विरोध में उतर आए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की इतनी तानाशाही हो गई है, उन्होंने प्राइवेट कॉलेजों को जितनी फीस आज इन कॉलेजों की कर दी ताकि छात्र फीस दे भी नहीं पा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, साथ ही साथ राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि फीस वर्दी को आप वापस लो, ताकि गरीब तबके से जो छात्र पढ़ने के लिए सरकारी महाविद्यालय के अंदर होते हैं और महाविद्यालय आता है, उनको आसानी से एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और अच्छी पढ़ाई हो सके। यूनिवर्सिटी ने हर निधि पर 10% शुल्क बढ़ाया है। ऐसे में छात्रों को हॉस्टल से लेकर परीक्षा, एडमिशन और दूसरे कोर्सेज की फीस में इजाफा हो जाएगा। ऐसे में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग के बजाय फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में 30,000 से ज्यादा छात्र हर साल पढ़ाई करते हैं। फीस इजाफे के पीछे यूनिवर्सिटी का तर्क है कि छात्रों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही है, इसीलिए सालाना फीस में 10% का इजाफा किया जाता है। लेकिन छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी 10% फीस बढ़ाकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को शिक्षा से दूर करने का काम कर रही है। फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सभी ब्रांचेस के अंदर 10% से ज्यादा की फीस वृद्धि की है, जिससे छात्रों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। धरियावद में गर्भवती को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले पर बड़ा फैसला सामने आया है। 14 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं और 3 महिलाओं को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। पति ने अन्य आरोपियों के साथ पत्नी को निर्वस्त्र कर बाजार में घुमाया था। गर्भवती को निर्वस्त्र घुमाने पर प्रतापगढ़ कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। अमित बुढ़ानिया तत्कालीन एसपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बुढ़ानिया जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर। फैसले से संतुष्ट हैं आप? थैंक यू मैम। जी, फैसले से संतुष्ट हैं अमित जी? जी मैम बिल्कुल। ये जो फैसला है और इतने कम समय में माननीय कोर्ट ने फैसला दिया, निश्चित रूप से हम उत्साहित हैं। जिस तरीके से महिला के साथ में अपराध हुआ, फिर उस जो वीडियो वायरल हुआ डिजिटल स्पेस में, जो पैनिक क्रिएट हुआ, निश्चित तौर पे इस पूरे फैसले का इंतजार सभी लोग कर रहे थे। और न्यायालय ने जो 17 लोगों को सजा सुनाई है, ये निश्चित तौर पे उन महिलाओं की गरिमा के विषय में, उनकी सुरक्षा को लेकर, हमारी प्रतिबद्धता को लेकर हमारे इरादे और मजबूत करेगा और उन लोगों में भय कारित करेगा जो इस तरह की अपराध कारित करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जो तस्वीर सामने आई थी उसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया था और ऐसे में जरूरी भी था कि सख्त कार्रवाई की जाए। किन किन धाराओं में आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज की थी और क्या दलीलें पेश की गई थी कोर्ट में?
354B, 365, 67A IT एक्ट, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने जो हमारे पूरा इन्वेस्टिगेशन रहा उसमें जितने भी डिजिटल साक्ष्य हम लोग इकट्ठा कर सकते थे हमने किए, FSL हमने उन साक्ष्य को भिजवाया। जब कोर्ट हियरिंग के दौरान जब ये केस था, जितनी भी बार बेल के लिए एप्लीकेशन हाईकोर्ट तक लगी, हर बार आईओ खुद उपस्थित हुआ ताकि मुख्य अपराधियों की किसी तरह बेल नहीं हो पाई। हम केस चूंकि पीड़िता है वो जिस स्थान की रहने वाली थी, केस वहीं चल रहा था, तो ये पूरा अंदेशा था कि केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है, पीड़िता उसके परिवार पर दबाव बन सकता है। तो केस का ट्रांसफर कराया गया, प्रतापगढ़ केस में हियरिंग शुरू हुई, डे टू डे हियरिंग कराई गई क्योंकि ससुराल पक्ष ने इस तरह का अपराध कारित किया था ताकि लंबे समय केस चलने पे जो गवाह है उस पर दबाव नहीं कारित किया जा सके। इस रूप में केस ऑफिसर स्कीम में इस केस को लिया गया। पुलिस ने वो सब किया जो पुलिस से अपेक्षित था। निश्चित और उसी क्रम में इतना अच्छा फैसला न्यायालय का है। बिल्कुल, आप लोगों ने केस को बड़े ही गंभीरता से लिया और जो साक्ष्य पेश किए गए उसे भी कोर्ट ने मानते हुए आरोपियों को सजा दी है। ये बधाई के पात्र हैं आप सभी। बहुत शुक्रिया आपका अमित बुलानिया जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एम्बुलेंस की आड़ में 1.25 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का 850 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया। बारिश और घना जंगल होने की वजह से आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग सके। एम्बुलेंस को चेक किया गया तो एम्बुलेंस में प्लास्टिक के 40 कट्टों में कुल 851 किलो 270 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला। एम्बुलेंस और अवैध डोडा चूरा को जब्त कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस तस्कर की तलाश में है। 1 और 2 अगस्त की रात्रि को रावतभाटा SHO उनका जाब्ता गश्त में था। गश्त में एक एम्बुलेंस संदिग्ध अवस्था में मिली। एम्बुलेंस पर नंबर RJ33 PA 0281 थे, जो रामगंज मंडी के नंबर हैं। वो संदिग्ध होने पर उसको रुकाया तो उसके चालक ने जो है वो तेज गति से उसको भगाई और पीछा किया इन्होंने कोटा रोड पर SHO उनके जाब्ते ने। तो वो जंगल में जो है वो जो एम्बुलेंस के चालक और उसमें और भी उनके जो साथी थे वो भाग गए और एम्बुलेंस वहीं संदिग्ध अवस्था में छोड़ के चले गए। जिसको चेक किया SHO ने तो उसके अंदर 851 किलो अफीम डोडा का चूरा उसमें मिला, जिसको पुलिस ने जब्त किया उसको। तो वहीं झुंझुनू की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी प्रदीप जाट को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो कोर्ट में 13 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए। पॉक्सो कोर्ट मजिस्ट्रेट ने आरोपी प्रदीप जाट को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। चिड़ावा थाने में 2021 में पीड़िता के परिजनों ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। ट्रैक्टर में बैठाकर अजमेर ले गया। वहाँ अजमेर जाके एक होटल पे कोई नाश्ता उस्ता किया। फिर उससे होटल से निकलने के 15-20 किलोमीटर की दूरी पे सुनसान जगह पे पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें की और तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसमें आरोपी को मुलजिम मानते हुए कोर्ट ने 366 और 354 और 363 में दोषी माना है तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना किया। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबरें।